इधर गोरखपुर में लैंड हुआ अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर, उधर बीजेपी में मच गई भगदड़। निकाय चुनाव में हार के बाद पहली बार योगी के गढ़ में पहुंचे अखिलेश। गोरखपुर पहुंचते ही अखिलेश यादव ने कर दिया बहुत बड़ा ऐलान। हलक में आ गई योगी आदित्यनाथ की जान, बता दिया 2024 की जीत का प्लान। अखिलेश ने इस बार बीजेपी को बुरी तरह घेरा, योगी आदित्यनाथ को कहीं का नहीं छोड़ा। मोदी भी पीटते रह गए सिर, अखिलेश ने बाजी पलट दी। उधर दिल्ली में मोदी करते रह गए नए संसद भवन का उद्घाटन। इधर योगी आदित्यनाथ के गढ़ में पहुंचे अखिलेश ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ की नींद गायब हो गई। भले ही गोरखपुर में समाजवादी पार्टी को निकाय चुनाव में हार मिली हो, लेकिन इस बार जब अखिलेश यादव गोरख पहुंचे तो हजारों लोग अखिलेश यादव को देखने और उनसे मुलाकात करने के लिए लाइन में खड़े थे, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी गोरखपुर में जीती नहीं है और ना ही समाजवादी पार्टी गोरखपुर में हारी है। निकाय चुनाव में शुरुआत में काजल निषाद को ठीक ठाक बढ़त मिल रही थी, लेकिन आखिर में जो खेल हुआ था वह सबने देखा। काजल निषाद बहुत मामूली अंतर से हार गई थी, लेकिन वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई है और फर्जीवाड़ा कर बीजेपी जीती है। जितनी भीड़ अखिलेश यादव को देखने के लिए वहां पहुंची थी, उसे देखकर काजल निषाद के दावे में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने गोरखपुर पहुंचकर कमाल कर दिया है। अब 2024 के चुनाव में बीजेपी की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बार अखिलेश यादव ने ब्राह्मण वोट बैंक में सेंधमारी की पूरी तैयारी कर ली है। अखिलेश के गोरखपुर पहुंचने से योगी आदित्यनाथ क्यों डर गए होंगे, आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले देश के नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, उसके बारे में जान लीजिए। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, नई संसद से अधिक जरूरी लोकतांत्रिक परंपराओं को बढ़ाया और निभाया जाए। जो लोग विपक्ष का सम्मान नहीं करते हैं, जो नफरत से राजनीति करते हों और जो जनता से झूठ बोले और उसको छुपाने के लिए एक एक कार्यक्रम करे, उनके कार्यक्रमों में जाने से क्या फायदा। अखिलेश यादव की तरफ से ये बयान तब सामने आया जब लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि विपक्ष के नेताओं ने नए संसद भवन के उद्घाटन में न शामिल होने का जो फैसला लिया है वो सरासर गलत है और वो जनता का अपमान है। लेकिन अखिलेश यादव ने भी बता दिया कि जिस तरह से विपक्ष के नेताओं का अपमान किया जा रहा है वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश यादव के गोरखपुर पहुंचने से योगी आदित्यनाथ की टेंशन क्यों हाई हो गई। असल में पूर्वांचल में ब्राह्मण नेताओं में एक नाम सबसे आगे होता था और वो नाम है हरिशंकर तिवारी का। यहाँ पर ज्यादातर ब्राह्मण वोटरों का बोलबाला है, जिसका सीधा फायदा हरिशंकर तिवारी को मिलता रहा है। कुछ दिनों पहले ही हरिशंकर तिवारी का निधन हुआ था, लेकिन तब अखिलेश यादव की ताई जी का भी निधन हो गया था, जिसकी वजह से अखिलेश गोरखपुर नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन अब जैसे ही उन्हें वक्त मिला वो तुरंत गोरखपुर पहुंच गए और हरिशंकर तिवारी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। हरिशंकर तिवारी ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गोरखपुर से ठाकुरों के वर्चस्व को खत्म किया। कहा जाता है कि देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और यूपी की सियासत पूर्वांचल से तय होती है। यहाँ सवर्ण मतदाताओं में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समुदाय के ही लोग हैं। ब्राह्मण पूर्वांचल की सियासत में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। ये बात अखिलेश यादव को भी बहुत अच्छे से पता है और इसीलिए बिना देरी किए वो हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि देने के लिए गोरख पहुंच गए। लेकिन इसी को अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्राह्मण अखिलेश यादव के साथ आ जाएं तो 2024 में बात बन जाएगी और अखिलेश प्रधानमंत्री बन सकते हैं? कमेंट में अपनी राय बताना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट।